नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, बीजीटी की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन आज था, पहले दिन का खेल, पहला टेस्ट मैच, पर्थ टेस्ट मैच ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में आज पहले दिन का खेल खेला गया और पूरी तरीके से भारतीय टीम ने पहले दिन को अपने नाम किया। यानी कि पहले दिन के खेल में विपक्षी टीम यानी कि मेजबान पे मेहमान हावी हो गई। और यह कहना उल्टा भी हो सकता है, यानी कि मैं ऐसा कुछ भी कह सकता था, आप भी ऐसा सुन सकते थे कि मेजबान हुई मेहमान पे हावी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मेहमान टीम यानी कि भारतीय टीम, विजिटर टीम आई और पिछले दो बीजीटी जो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं वहां पे हमने ही बीजीटी को जीता है, तो वैसा ही खेल हमें देखने को मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने प्रदर्शन से निराश होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी अपने प्रदर्शन से निराश होंगे और वैसा ही मैं कहूंगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी, क्योंकि आज पहले दिन का खेल पूरी तरीके से फास्ट बॉलर्स के नाम रहा। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या पहली बार उनको ऑप्टस स्टेडियम में हार का सामना करना क्या पड़ सकता है, उसकी संभावना हमें अब दिखाई दे रही है। क्योंकि ऑप्टस स्टेडियम का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम 4 के 4 मुकाबले अभी तक जीत चुकी है, जिसमें से उन्होंने 2018 में इंडिया को हराया भी था इस वेन्यू पे। लेकिन अब इंडिया टीम के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि भारतीय टीम ने 150 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के 7 विकेट भी गिर चुके हैं। कल दूसरे दिन का खेल होगा। हमारे भारतीय तेज गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और कल 3 विकेट गिर ही जाएंगी। भारतीय टीम को कितने रनों की बढ़त मिलेगी यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पे कल बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसा हमारे भारतीय तेज गेंदबाजों ने आज जिस प्रकार से कमबैक कराया अपनी टीम को और शानदार प्रदर्शन किया, कल अगर भारतीय बल्लेबाजों ने भी वैसा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया तो फिर आपको ये दिखाई देगा कि भारतीय टीम पर टेस्ट मैच को जीतने के लिए और भी फेवरेट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी भी यह मैच मैं कहूंगा बराबरी पर है। एक ही दिन का खेल हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई टीम बाउंस बैक करना जानती है, अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया टीम से बात करेंगे, फिर हम भारतीय टीम पे आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए टॉस जीत नहीं पाती है और पैट कमिंस टॉस हार जाते हैं, उनको बॉलिंग करने आना पड़ता है। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही बड़ा एक गैम्बल खेलते हैं, एक टफ कॉल लेते हैं, क्योंकि कंडीशंस कैसी थी आपने देख लिया, पहले दिन का खेल कैसा रहा, जहां पे बल्लेबाज के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब यह निर्णय आपको लगेगा कि भारतीय टीम के पक्ष में गया, क्योंकि चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम को बैटिंग करने आना है। वहां पे तब तो आपको गति, उछाल परेशान करेगी, उसके साथ साथ वहां पे आपको स्पिनर्स भी मैच में आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी तब गेम ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले नेथन लॉयन के लिए भी गेम ओपन हो जाएगा। तो बुमराह ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक कॉल लिया, अच्छा निर्णय लिया। यह निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता अगर हमारे तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन नहीं किया होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम पे, तो देखिए भारतीय टीम ऑल आउट होती है 150 रनों के स्कोर पे, और ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का अगर मैं आपको हाल बताऊं, उनका स्कोर कार्ड अगर बताऊं ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स का, तो मिचेल स्टार्क 11 ओवरों में 14 रन देकर 2 विकेट। आप उनका स्पेल देखिए ध्यान से, इतनी बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क कि उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को छोड़ा ही नहीं। और वही काम जॉर्ज हेजलवुड ने किया और वही काम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने किया। तीनों ने बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की, स्पेशली खास करके जॉर्ज हेजलवुड 13 ओवरों में 25 रन देकर 29 रन, 13 ओवरों में क्षमा चाहूंगा 5 मैडन 29 रन देकर 4 विकेट। हेजलवुड ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। हेजलवुड आउट करते हैं सबसे पहले पाडिकल को, उसके बाद वो अपना शिकार बनाते हैं विराट कोहली को। एक अतिरिक्त उछाल की वो गेंद आती है और इसमें विराट कोहली कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि देखिए उन्होंने अंत में मन बनाया थोड़ा सा खेलने का, गेंद को डक करना चाहते थे वो, यानी कि डिफेंस ही करना चाहते थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने कैच पकड़ी, विराट आउट होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो हेजलवुड आउट करते हैं हर्षित राणा को और बुमराह को। शानदार गेंदबाजी की हेजलवुड ने। और मिचेल स्टार्क का अगर हम प्रदर्शन देखें तो वो केएल राहुल को आउट करते हैं। अब देखिए वहां पे ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये निर्णय हो गया है। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन अगर आप हमसे पूछोगे तो बहुत से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि वो निर्णय गलत था,
केएल राहुल आउट नहीं थे, जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। बट एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि थर्ड अंपायर और भी समय ले सकते थे, यानी कि और थोड़ा ज्यादा समय ले सकते थे अच्छे तरीके से। एक ही एंगल से अगर आपने देखा होगा मैच पूरी तरीके से, तो सिर्फ एक ही एंगल से चेक हुआ। जब केएल राहुल ने डिफेंड किया था, उनका बल्ला पैड से थोड़ा टकराया था, और स्नीकोमीटर पे अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे एक ही बार वो आप देखोगे वहां पे थोड़ा सा जब गेंद आई थी तो आप देखोगे ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर गया था, लेकिन वो 2 बार वैसा होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैड से संपर्क हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन उसी समय पे ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि थोड़ा गेंद तब तक आगे निकल चुकी थी। बट और भी कई एंगल से वहां पे थर्ड अंपायर अच्छे तरीके से बारीकी से चेक कर सकते थे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि नॉट आउट ही है, मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, हम भारतीय क्रिकेट फैंस गलत हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम गलत नहीं है कि यह कहना हमारा गलत नहीं है कि और भी थोड़ा समय लिया जा सकता था, अच्छे से चेक किया जा सकता था। तो केएल राहुल को आउट करते हैं, जो कि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मिचेल स्टार्क उनको आउट करते हैं। फिर इसके बाद मिचेल स्टार्क यशस्वी जायसवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे की ओर गेंद डालते हैं, वहां पे जायसवाल आउट होते हैं। फिर पैट कमिंस की बात की जाए तो पैट कमिंस भी यहाँ पे विकेट लेते हैं, वो भी 2 विकेट लेते हैं, और वो आउट करते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत को, मैं गलत नहीं रहूंगा तो, नीतीश रेड्डी। यानी कि 2 बड़ी बड़ी विकेटें यहाँ पे पैट कमिंस लेते हैं, क्योंकि एक पार्टनरशिप को भी तो पैट कमिंस नहीं तोड़ा। और उसके साथ साथ अब इस सीरीज में हमें कैमरून ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, तो मिचेल मार्श आते हैं, गेंदबाजी करते हैं। यानी कि अपने होम ग्राउंड पे ही उन्होंने आज शानदार स्पेल डाला, एक छोटा सा स्पेल जहां पे उन्होंने 2 विकेटें ली। 2 विकेटों में वहां पे उन्होंने ध्रुव जुरेल को आउट किया, उसके बाद में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को भी आउट किया, जो बढ़िया बल्लेबाजी फिलहाल अभी कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन जब बैटिंग आई तो वहां पे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने निराश किया। मानस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ओपनिंग में अगर मैं कहूं तो उस्मान ख्वाजा, मैक्स विनी, अगर मैं कहूं तो ये डेब्यूटेंट हैं तो थोड़ा हम समझ सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ट्रेविस हेड जैसे आउट हुए, मिचेल मार्श आउट हुए, एलेक्स कैरी अभी नाबाद खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क उनका साथ निभा रहे हैं, अभी भी आना है यहाँ पे नेथन लॉयन को, जॉश हेजलवुड को। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टेल में वो दमखम नहीं है कि वो यहाँ से और 50, 60, 70 रन, यानी कि मैं कहूँ 83 रन नहीं जोड़ सकती है, जरूर जोड़ सकती है। स्टार्क ने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2013 का वो टेस्ट सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया भारत आया था, स्टार्क शतक से आई थिंक चूक गए थे, 99 रनों पे आउट हो गए थे। तो मुझे स्टार्क बल्लेबाजी करना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, वही काम नेथन लॉयन भी करते हैं। और एलेक्स कैरी तो प्रॉपर विकेट कीपर बैटर हैं, वो भी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन स्टीवन स्मिथ, मानस लाबुशेन, इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्रमुख बल्लेबाजों ने शायद यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को, क्या कहो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यह कहना सही है कि गवा दिया है। क्योंकि अगर कल भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे दिन के खेल को अपने नाम कर लिया तो यहाँ पे कहना तब गलत नहीं होगा कि अब इस पर टेस्ट मैच को टीम इंडिया जीतने के और करीब आ गई है, आ सकती है, वैसा हो सकता है। तो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपने आप से भी, अपने प्रदर्शन से भी थोड़ा बहुत निराश होंगे। कंडीशंस मैं कहूंगा यहाँ पे कि देखिए, जैसी टॉप क्वालिटी की बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया टीम की थी, वैसी ही टॉप क्वालिटी की बॉलिंग अटैक यहाँ पे तो भारतीय टीम की भी है। हर्षित राणा ने क्या शानदार तरीके से प्रदर्शन किया, मोहम्मद सिराज के लिए भी मैं वही कहूंगा, जसप्रीत बुमराह हमारे स्टैंड इन कैप्टन, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो पेस अटैक वैसा ऑस्ट्रेलिया का है तो यहाँ पे भारतीय टीम का भी है। बट कहीं ना कहीं होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है, तो थोड़ा हम अच्छा, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपैरिजन टू इंडियन बैटर से मैं सोच रहा था, स्पेशली स्टीवन स्मिथ और मानस लाबुशेन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ यहाँ पे और थोड़ा लंबा ठहर सकते थे क्रीज पर। लाबुशेन ने तो संघर्ष किया, सबसे ज्यादा गेंदें उन्होंने ही ली, 52 गेंदें खेली, बट सिराज ने उनको आउट किया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की ओर से किसी ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम पे कि उनके लिए अब यहाँ से दूसरे दिन का गेम प्लान क्या होगा। देखिए, कंडीशंस उतनी आसान नहीं होगी जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा, बट थोड़ा काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं कैरी और मिचेल स्टार्क। थोड़ी तेज गति से 20-30 रन
और थोड़ा जोड़ने का कोशिश करेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया टीम 100 रनों के करीब पहुंच पाए, क्योंकि मौजूदा स्कोर अभी ऑस्ट्रेलिया का 67 रनों पे 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम का गिर चुका है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम को अभी भी, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम को अभी भी 83 रन बनाने हैं। तो कम से कम 50 रनों की एक साझेदारी की दरकार होगी टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया टीम को स्टार्क और एलेक्स कैरी की ओर से। और एलेक्स कैरी को वो रोल दिया जाएगा कि आप एक छोर से अपना विकेट बचा कर रखिए, अगर कोई रिस्क उठाएगा मॉर्निंग में शुरुआती आधे घंटे के खेल के बाद तो वो शायद आपको मिचेल स्टार्क दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विकेटें गिरेंगी, पहले 17 में 2 विकेटें जरूर गिरेंगी। शायद आप देखोगे कि मे बी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट भी हो सकती है, बट मुझे वही दिख रहा है कि एक ही होगा, या तो तेज गति से रन बनेंगे या तो फिर ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट होगी। यानी कि या तो फिर एलेक्स कैरी काउंटर अटैकिंग बैटिंग करेंगे, उनका साथ मिचेल स्टार्क निभाएंगे, या तो फिर 3 विकेटें बहुत ही जल्द गिरेंगी। तो यहाँ पे जितने रन ऑस्ट्रेलिया टीम जोड़ लेगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पे वही काम होगा जो उन्होंने पहले दिन का खेल यानी कि आज के दिन के खेल में किया, कि तुरंत आइए विकेटें झटकिए और भारतीय टीम को जितने जल्दी हो सके ऑल आउट कीजिए। यानी कि विकेटें झटकनी होंगी, जितना हो सके उतना ज्यादा विकेटें झटकनी होगी अगर भारतीय टीम को एक लीड मिल जाती है तो। या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से एक अच्छी साझेदारी कल देखने को मिल गई तो फिर ऑजीज विल बी माने यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम वापस गेम में बाउंस बैक कर जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया टीम पे मैंने बात कर ली, अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय टीम पे। भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी निराश किया। अब देखिए यह टीम एक ट्रांजिशन पे गुजर रही है। अब शुभमन गिल नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो नंबर 3 पे खेल रहे थे यहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल। अब देवदत्त पाडिक्कल का ये दूसरा ही इंटरनेशनल टेस्ट मैच है, तो उनको उतना क्रिटिसाइज करना सही गलत होगा, उतना सही नहीं होगा कि हम उनकी जमकर आलोचना करें। वही मैं यहाँ पे कहूंगा यशस्वी जायसवाल के लिए भी, क्योंकि ये उनका पहला टूर है। अभी ज्यादातर उन्होंने क्रिकेट खेला है एशियाई सरजमी पे। अब वो साउथ अफ्रीका के बाद कोई अवे टूर कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के बाद कोई अवे टूर कर रहे हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे अभी जितना थोड़ा समय बिताएंगे उतना और बेहतर होते जाएंगे। हाँ, वो ड्राइव करने वाली गेंद सही नहीं थी, वो भारत में खेल रहे होते तो पक्का चौका होता। आउटफील्ड देखा अपने ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स कितने बड़े हैं कि आपको भाग भाग के 2-3 रन निकालने पड़ रहे थे, तो चौके भी उतने आसानी से नहीं जा रहे थे। तो जायसवाल से थोड़ी चूक हुई, विराट कोहली एक अतिरिक्त उछाल का शिकार बने, लेकिन 3 बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। यानी कि केएल राहुल 74 गेंदें उन्होंने ली, 26 रन बनाए, 3 चौका। लेकिन अच्छा एक कॉन्फिडेंस आपको केएल राहुल ने दिया होगा। अगर आपने केएल राहुल की बल्लेबाजी को ध्यान से देखा होगा, मैंने उनकी बैटिंग को देखा शुरू सुबह के समय पे, जब मेरे पास समय था तो मैंने उनकी बैटिंग को देखा। बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, बीट भी हुए, लेकिन थोड़ा आपको भाग्य का साथ चाहिए रहता है ऐसी कंडीशंस में जब आप खेल रहे होते हो। तो केएल राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से एक छोर से ना उन्होंने विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन जुरैल आउट होते हैं। पार्टिकल के लिए भी मैंने वही कहा, यशस्वी जायसवाल, यानी कि मैंने कहा ना टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। कुछ हमारी इस बैटिंग लाइनअप में आपको युवा बल्लेबाज दिखाई देंगे जो आज कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक डेब्यूटेंट बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो विराट पे मैंने कहा, पार्टिकल पे मैंने कहा, यशस्वी जायसवाल का मैंने नाम लिया, उसके बाद में ध्रुव जुरैल पे मैंने कहा, लेकिन 3 बल्लेबाजों में से केएल राहुल के मैंने बात की, और 2 बल्लेबाजों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, यानी कि उस पार्टनरशिप की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि देखिए 73 रनों पे 6 विकेट गिर चुके थे और वहां से एक साझेदारी हुई, वो साझेदारी आई थिंक 48 रनों की थी, और उस साझेदारी ने भारतीय टीम को एक ऐसे स्कोर पे लाया कि टीम इंडिया को दिख रहा था कि हम यहाँ से अगर अब यहाँ से और थोड़े रन जुड़ जाएंगे तो टीम 150-200 बना सकती है। यानी कि कहाँ पे एक समय पे 6 विकेटें गिरी थी, वॉशे आउट हुए थे, टीम का स्कोर लगभग 73 के करीब था, और फिर वहां से नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। जी हाँ, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 2 बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत का नेचर हमने देखा है कि वो कितने एग्रेसिव होकर खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने कंडीशन का एक जो अभी जो सामने जो हाल था उस कंडीशन का बहुत बढ़िया तरीके से सम्मान करते हुए उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने 78 गेंदों का सामना किया, 37 रन बनाए। वहीं पे नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यूटेंट, जिस अंदाज से उन्होंने नेथन लॉयन को खेला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अप्रोच दिखाई दिया कि
अगर मैं नहीं डिफेंड किया, अगर मैं बैकफुट पे जाऊंगा तो वो मुझ पे अटैक करेंगे, तो क्यों ना उनके अटैक करने से पहले मैं उनकी लाइन और लेंथ को बिगाड़ू। थोड़ा स्टेप आउट करके उन्होंने एक सीधा मारा, एक कवर के ऊपर से मारा, फिर आपने देखा होगा 2 रिवर्स स्वीप शॉट उन्होंने लगाया, जो शॉट थर्ड मैन के बाजू से गया, गैप से गया। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, वही उसी तरीके से वो पेस के सामने भी खेल रहे थे। 59 गेंदों में उन्होंने 41 रन बनाया, अर्शतक नहीं बना पाए, अंत में आउट हुए। कमिंस ने उनको आउट किया, ख्वाजा ने बहुत शानदार कैच पकड़ा, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत प्रभावित किया है। बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, जिसकी वजह से भारतीय टीम 150 रन बना पाई। तो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर मैंने कहा कि कोहली कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा वो गेंद थोड़ी अतिरिक्त उछाल थी जिसमें वो आउट हुए। केएल राहुल, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन किया। अब भारतीय गेंदबाजों की बात करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बात, क्योंकि हमारे कप्तान ने आके ही शुरू में जोरदार झटका दिलाया ऑस्ट्रेलिया टीम को। यानी कि वही मैक्सवेनी को आउट करते हैं, वही उस्मान ख्वाजा को आउट करते हैं, और बुमराह ही बूम बूम ही स्टीवन अनस्टॉपेबल स्मिथ को आउट करते हैं। यानी कि ख्वाजा आउट होते हैं 8 रनों के स्कोर पे, मैक्सवेनी आउट होते हैं डेब्यूटेंट 10 रनों के स्कोर पे, और उसके बाद में स्टीवन स्मिथ को यहाँ पे आउट करते हैं 0 पे। यानी कि पहली गेंद पे स्टीवन स्मिथ पूरी तरीके से प्लम्ब हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, और बुमराह 3 विकेटें लेते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे बुमराह ने गेंदबाजी की, 3 नहीं 4, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया कप्तान को भी आउट करते हैं, पैट कमिंस को भी आउट करते हैं। 10 ओवरों में अभी तक उन्होंने 3 मैडन दिया है और 17 रन देकर 4 विकेट। क्या शानदार यह हमारे भारतीय कप्तान का स्पेल रहा है। लेकिन भारतीय कप्तान ने जो गेंदबाजी शानदार तरीके से की, तो दूसरी एंड से भी, दूसरे छोर से भी हमारे दोनों पेसर्स ने भी बहुत बढ़िया किया। एक मोहम्मद सिराज, जिनसे हमें अपेक्षाएं थी कि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत भी इसी देश से की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने डेब्यू किया था। एमसीजी, आई थिंक, हाँ एमसीजी ही था मेरे ख्याल से वो वेन्यू जहां पे उनका पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट विकेट मानस लाबुशेन ही थे, और उन्होंने ही आज भी मानस लाबुशेन और उनके बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, एक बढ़िया बैटल हमें देखने को मिल रही थी। मानस लाबुशेन को आउट करते हैं मोहम्मद सिराज, बहुत बढ़िया तरीके से कैच पकड़ते हैं। केएल राहुल वहां पे मिचेल मार्श को भी आउट करते हैं मोहम्मद सिराज, और हर्षित राणा डेब्यूटेंट आउट करते हैं ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ही उन्हीं को 1 ओवर में 2 चौके लगाते हैं। फिर वो क्या गेंद डालते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। वो लेंथ जहां पे वो स्टंप के करीब वो जाके गेंद स्टंप पे खत्म होती है, लेकिन हल्का सा गेंद वहीं पे कांटा बदलती है। अगर आपने ट्रेविस हेड के डिसमिसल को ध्यान से देखा होगा, बहुत बढ़िया सीम होती है वो गेंद, हल्का सा बाहर निकलती है, यानी कि कांटा बदलती है वो गेंद, और वहां पे आउट हो जाते हैं ट्रेविस हेड। यानी कि मैक्सवेनी, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श आउट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहाँ पे पवेलियन की ओर जा चुके हैं, पैट कमिंस भी। तो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अभी भी एक पेसर का विकल्प है टीम मैनेजमेंट के पास, टीम इंडिया के पास। यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को हम देखना चाहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वो कल गेंदबाजी करने आए। हम चाहेंगे कि जब एक छोर से बुमराह हो, दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज हो, तो वही आउट करे ट्रेविस हेड को, नहीं वही आउट करे एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क को। यानी कि टीम इंडिया अब यहाँ से एक लीड ले सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 83 रन बनाने हैं। टीम इंडिया यहाँ से एक लीड ले सकती है, यानी कि टीम इंडिया कम से कम यहाँ पे 50-60 रनों की लीड चाहेगी कि उसे मिल जाए। अगर वो 70 रनों की लीड होगी तो बहुत बढ़िया, यानी कि टीम इंडिया कम से कम 50-60 रनों की तो लीड चाहेगी ही चाहेगी, क्योंकि भारतीय टीम को मिल जाए। और जितनी लीड बड़ी होगी उतना बेहतर होगा। अब बड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अब देखिए मानसिक रूप से 50-60 रन ऐसी कंडीशन में जहां पे पेसर्स के लिए क्या कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे ये गेम या खेल आगे बढ़ेगा, आपको दिखाई देगा कि उछाल और भी ज्यादा होगी। यानी कि यह वेन्यू ही उसी चीज के लिए जाना जाता है, पर्थ का यह ऑप्टेस स्टेडियम, यहाँ पे अतिरिक्त उछाल बहुत होती है। और एक अच्छी गेंद, आपकी पारी समाप्त। एक अतिरिक्त उछाल अगर आपके बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं हुआ, तो या तो फिर आप शॉर्ट फाइन लेग, या तो फिर आप शॉर्ट स्क्वायर लेग, या फिर शॉर्ट थर्ड मैन, या तो फिर स्लिप कॉर्डन गली में आपकी कैच जा सकती है, या तो फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। तो एक अच्छी गेंद, आपकी पारी समाप्त। तो जितनी बड़ी लीड मिलेगी उतना बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए। और मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय बल्लेबाजों पे होगी नजर, तो टीम इंडिया से कल एक अपेक्षा होगी कि उनके बल्लेबाज, भारतीय टीम के बल्लेबाज यानी कि हमारे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करे। यशस्वी जायसवाल से मेरी खास करके
उम्मीदें होंगी देवदत्त पाडिक्कल, विराट कोहली, केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज कल कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने बात कर ली दोस्तों, लगभग 19-20 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। भारतीय तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने निराश किया। लेकिन डिफरेंस दिखा ऋषभ पंत और केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी का कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन वहां से अभी तक वो कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, लेकिन वो आ सकता है। जो कि मैंने कहा इस वीडियो में कि 50-60 रनों की अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को पार्टनरशिप मिल गई, एक साझेदारी मिल गई कैरी और स्टार्क की वजह से, स्टार्क की तरफ से, तो फिर दिखेगा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी वापसी कर जाएगा। लेकिन अगर भारतीय टीम को 50-60 रनों की लीड मिल गई तो फिर हमें कल दिखाई देगा, हमारी कल अपेक्षा भी यही होगी कि अब भारतीय बल्लेबाज पहले दिन के कंपैरिजन से उसकी तुलना करते हुए हमारे बल्लेबाज आज थोड़ा ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करे। यानी कि 150 पे टीम इंडिया पहले दिन ऑल आउट होती है, तो अगर दूसरे दिन जब बैटिंग आए तो भारतीय टीम कम से कम 200-250 रन बना ले और ऑल आउट ना हो। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रभात राज नारायण बिहाइंड द स्टंप्स। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कल दूसरे दिन का वीडियो बनाऊं, यानी कि आपके सामने हाजिर करूं, तो तुरंत आपको पता चल जाए दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।